एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के फेसबुक लाइव पर आए तो उन्होंने बताया कि घर पर विलन का रोल प्ले करने की वजह से होती थी खिंचाई। पापा हमेशा विलन का रोल करने से मना करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो एक्टिंग के लिए घर से निकले थे तो उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स को समाज के ताने सुनने पड़े थे। उन्होंने एक और बात कही, वो ये थी कि जब फिल्म वीरगति में सलमान खान ने उन्हें पेट्रोल डालकर जलाया तो उनकी माँ फूट फूट कर रोई। आइए देखते हैं पूरी स्टोरी। बाबूजी ने जब आपको फिल्मों में देखा, जब आप उनके सामने जाने से पहले देवी देवताओं से मनाया करते थे कि आज सामना ना हो किसी तरीके से, आज की रात निकल जाए, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में देखा आपको तो क्या रिएक्शन था? चूंकि फिल्म आई थी जो चंद्रकांता के समय ही आ गई थी, एक फिल्म थी वीर गति, के सिंह जी की फिल्म, सलमान खान के साथ मैं कॉमर्शियल सिनेमा में लॉन्च हुआ था एज ए मेन विलन। और वीर गति देखने के बाद, चूंकि मैं तो मुंबई में था, छपरा में जब लगी फिल्म तो सभी पूरा परिवार गया देखने के लिए। मेरी माँ रोने लगी थी लास्ट सीन देख के, जहां हीरो जो है तो पूरा पेट्रोल डाल के विलन को जला देता है। तो वो देख के कि मेरा बाबू को क्या हो गया, हमारे बाबू के का हो गए, तो का करो था मुझौसा कि जब बात से पेट्रोल डाल देलक हमारे बाबू के जरा देलक। तो ये सब मैं जब घर जाता था तो ये सब किस्सा सुनने के लिए मिलता था। मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक पे जब जाते थे सुबह सुबह टहलने, तो मोहल्ले के आसपास के छोटे छोटे बच्चे मेरे पिताजी के आगे और पीछे जाके यक्कू के बाबूजी हवन, यक्कू के बाबूजी हवन, यक्कू के बाबूजी जाता रहे। तो मैं जब छपरा जाता था तो मेरी माँ कहती थी कि बच्चे ऐसे कहते हैं, और मेरे पिताजी भी हंसने लगे कि हाँ बच्चे ऐसे कहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा एक ही नाटक मेरे माता पिताजी ने देखा था छपरा में, और जब मैं छपरा में नाटक करता था, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद मैं पिताजी को हर बार फोन करके बताता था मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, अभी मैं इसके साथ कर रहा हूँ, मैं ये रोल कर रहा हूँ, ऐसा। तो हरदम कहते थे ढेर विलेन विलेन के रोल ना करे के, अच्छा आदमी के रोल करी हो, मतलब ज्यादा विलेन का रोल मत करो, अच्छे आदमी का रोल किया करो। तो ये एक बात होती थी, और बड़ी अद्भुत अनुभूति थी। माता पिता को बहुत खुशी होती है, क्योंकि क्या हुआ था जब मैं उस दशक में, 80 के दशक में जब मैं एक्टर बनने निकला था, तो मुझसे ज्यादा मेरे माता पिताजी ने लोगों की बातों को सहा था, सुना था और बर्दाश्त किया था। क्योंकि लोग जो भी आते थे आसपास के या शहर के लोग मिलते थे या रिश्तेदार आते थे, तो कहते थे लड़का इतना पढ़ लिख के कहां चला गया, ये तो बिगड़ गया, परिवार का नाम खराब कर देगा, ये सब बातें। और मेरे माता पिताजी कहते थे कि ना काहे कहता नहीं, लड़का हमार करी नू, अच्छा करी, बड़ा मेहनती है, अब बचपने से बड़ा ही अनुशासित रहेला, गुरुकुल में पढ़ले बा। तो ये सब बातें होती थी, और बड़ा अजीब लगता था जब मैं सुनता था कि रिश्तेदार आके उनको उलाना दे रहे हैं मेरे बारे में कि क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ तक कि मतलब फिल्म में चला गया तो मतलब शादी भी नहीं होगी, क्योंकि फिल्म में लड़का चला गया। क्योंकि हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है बिहार और उत्तर प्रदेश का, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर और बिहार का, कि घर का लड़का या तो आईएएस बने या आईपीएस बने, या डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था, आज तो बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चे बहुत कुछ बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो पिताजी को अच्छा लगा कि मेरा बेटा अब सफल हो गया, अब ये कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। और जब मैं पहला घर लिया मुंबई में, तो मेरे माता और पिताजी आए, 6 महीने रहे मेरे साथ, जबकि खुले में रहने की आदत है उनकी, उनका पूरा जीवन खुले में। अब यहाँ डब्बे जैसा घर हो तो वो लोग घुट रहे हैं, लेकिन चूंकि बेटे के घर में आए हैं, बेटे के पास आए हैं, तो तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं अकेला ही रहता था, उनके देखरेख के लिए हमने केयर टेकर रखा था। तो वो एक अद्भुत अनुभूति थी कि मेरे कमाई से लिए हुए घर में मेरे माता पिता आके रह रहे हैं। वो लगता था ये तो कुछ कमाल हो गया, और वो भी मुंबई में, जबकि मेरे पिताजी कभी मुंबई आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जबरदस्ती माँ के कहने पर ले आए हम लोग। तो ये सारी चीजें हुई। तो एक अलग जर्नी था,
उसके बाद चंद्रकांता के बाद वीर गति आई, वीर गति के बाद फिर हमने सरफरोश की। वीर गति में इक्का सेट था तो सरफरोश में मिर्ची सेट हो गए साहब।